हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ जनरल रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताने वाले हैं आपकी लाइफ के बारे में, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। सो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल, फूल, हैंग्ड मैन। यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारी राशियाँ यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 12। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। कोई है जो आपके लिए डिसीज़न बना रहा है, कोई है जो आपको अपनी लाइफ में चाहता है, कोई है जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ में अपनी फैमिली देखना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बेसिकली ये एनर्जी मुझे आपकी फैमिली से ही लग रही है। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है, आपके पर्सन, आपके स्पाउस या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसे हैं जिनके साथ में शायद आपके टर्म्स कंडीशंस, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर नहीं चल रहा है, तो वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। वो एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली जजमेंट कार्ड बताता है कि ये कोई ना कोई डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग की एनर्जी है एंड ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, फुलफिल फील करना चाहते हैं। द वर्ड कार्ड है एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि अगर किसी तरह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं या किसी तरह का कंप्लीशन हुआ है, द वर्ड क्योंकि कंप्लीशन की भी बात करता है, तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत रिग्रेट है, इनको बहुत गिल्ट है और शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है ये। जजमेंट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में आ रहा है, सो डेफिनेटली ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा डिसीजन होता है जो मतलब जिसका डिसीजन बदला नहीं जा सकता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी जो डिसीजन बना लिया है वो ज़रूर कंप्लीट करना है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे।
तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई डिसीज़न आपके लिए बनाते हुए नज़र आ रहा है। और जो मुझे दिख रहा है डिसीज़न वो यही है कि इनको आपके साथ में कोलैबोरेट करना है, इनको आपके साथ में नई शुरुआत करना है, इनको आपके साथ में आगे बढ़ना है। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी द मैजिशियन कार्ड से आ रही है। सो डेफिनेटली या तो कोई ट्रिक लगा रहे हैं, माइंड गेम कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन या फिर मैनिफेस्टेशंस, जो भी इनसे बन पड़ेगा वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने को तैयार हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में देखते हैं। बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आपका, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हो, इनको ऐसा लगता है। सो ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्टेशंस देखिए, आप एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली इनको नई शुरुआत करनी है आपके साथ में। ये जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। सो बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है इनको। शायद इनको अभी ये लग रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया, इनको मे भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड अपनी पास्ट की जो एनर्जी है उसको याद करते हुए ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। और इनको पता है कि इनसे कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये न्याय करना चाहते हैं, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को ये फिर से नर्चर करना चाहते हैं, फिर से ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अपने इमोशंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना। जिनके साथ भी आपके रिलेशनशिप ख़राब हुए थे वो लोग अब आपको फिर से वापस आपकी लाइफ में पाना, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी है इस पर्सन या जो भी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी इस बात की है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कहीं ना कहीं बहुत ऊपर हो। ये आपको शायद आपके सामने, ये अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा आंकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जॉब बहुत अच्छी है आपकी, स्टेबल हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनकी बात मानेंगे भी नहीं मानेंगे। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप इनको अटेंशन देंगे, क्या आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, क्या फिर से इनके साथ जुड़ेंगे। तो गिल्ट है, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। एंड मुझे जो लग रहा है तो ये नेगेटिविटी इस बात की है कि इनको अपने रिजेक्शन का डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। दूसरा, ये इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, बिट्रेल फील कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे एक तरह की चीटिंग हुई है क्या इनके साथ में। हो सकता है इनको किसी ने चीट किया हो सकता है कि इनके साथ में कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी चल रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल क्रंच की भी बात करता है। क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, एंड आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए बहुत क्लियर हो, एंड आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो शायद आप इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। तो उस एनर्जी में हैं ये लोग, एंड बहुत ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ पेंटिकल बताता है फुलफिलमेंट। इनकी जो हैप्पीनेस है, इनकी जो खुशियां हैं आपके जाने के बाद में, वो ख़त्म हो गई। क्वीन ऑफ वांड्स, भले ही ये अपना ईगो दिखा रहे हो, भले ही ये लोगों को ऐसे शो कर रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक है, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो,
या फिर एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये आपको क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी में देख रहे हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो, आप बहुत बहुत अच्छा, आपका जो ऑरा है वो साइन कर रहा है, आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, और इनकी जो खुशियाँ है ना वो मिट गई है, ऐसा नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके पास से सक्सेस अबंडेंस जा चुकी है आपके जाने के बाद में। फूल कार्ड नई शुरुआत, नाइट ऑफ कप्स आना चाहते हैं आपके पास में, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि न्यू बिगनिंग का कार्ड, न्यू बिगनिंग के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में हो सकता है कि आप अग्रेसिव एनर्जी में हो, आप अपना स्टैंड ले रहे हो। इन लोगों ने जो भी किया आपके साथ में, तो उसको लेकर के आप काफ़ी गुस्से में हो, काफ़ी नाराज़ हो। भले ही आप ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो और आप अपने आप में हो, और जिसकी वजह से ये लोग स्टक है, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। हाँ, पास्ट में इन्होंने आपके साथ में लड़ाई झगड़ा भी किया है, मुझे ऐसी एनर्जी है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया है, आपको चीट किया है, आपके साथ धोखा दिया है आपको, तो वो सारी एनर्जी है। और इन सब के चलते, क्योंकि पास्ट में इन्होंने इतना कुछ रायता फैलाया हुआ है कि इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि अब ये सब कुछ कैसे समेटा जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। तो बेसिकली ये सब कुछ इतना आसान नहीं है इनके लिए, ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने चीज़ें शायद इस हद तक ख़राब कर दी हैं कि अब इनको लगता है कि शायद अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने पास्ट के एक्शन को लेकर के, इन्होंने क्या क्या आपके साथ में किया है और इसके बाद में आप क्या बन गए हो, वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद यही बात है कि ये लोग स्टक हैं और इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 5 कार्ड्स लूँगी नेक्स्ट, और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी लालच के चलते, हो सकता है किसी अदर पर्सन के चलते, हो सकता है किसी और के बहकावे में आके इन्होंने आपके साथ में चीज़ें खराब कर ली, और इस हद तक खराब की है कि शायद इन्होंने अपने वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। यहाँ पे जो मून का कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और अब ये बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ कर लिया है, और जिसके बाद शायद अब चीज़ों को ठीक ही नहीं किया जा सकता। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पे कि इनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ रायता फैलाने के बाद क्या अब आप इनकी बात सुनोगे, क्या अब आप इनकी तरफ आओगे, क्या आप इनकी बात मानोगे। तो हर्मिट में है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है, साथ में ये आइसोलेशन में है, अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से। तो मुझे एक ये भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा था, पास्ट में किसी ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, बट इनको भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, इनको भी किसी ने किसी ऑप्शन की वजह से अकेला छोड़ दिया। तो अब ये पूरी तरह से अकेले हो गए हैं एंड आइसोलेशन में हैं, ये एनर्जी है। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक बार डिटेल में बताती हूँ आपको। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड।
तो ये ग्रोथ अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एंड वही एनर्जी है कि शायद किसी लालच की वजह से, किसी अदर ऑप्शन की वजह से शायद इन्होंने आपके साथ इस तरह का मिसबिहेव किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी तीसरी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपको चीट किया था। आप परेशान हैं, आप वेटिंग जोन में हैं, अब आपको खोने से डर रहे हैं। अब इनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए बढ़ रहे हैं, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, इतना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में कि अब आपने अपना स्टैंड ले लिया है। आप अपने आप पर फोकस्ड हो, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से शायद ये आइसोलेशन में गए हैं। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स आपने पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव सिनेरियोज जो भी थे, आप छोड़कर आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, और जिसकी वजह से ये लोग ना बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो कार्ड्स आते हैं रियल एनर्जी आती है। सो डेफिनेटली ये बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, एंड इनको अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए, 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को। डेविल, वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखिए, आपको ना नेगेटिविटी से दूर ही रहना है। यूनिवर्स अभी भी आपको बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, एंड अगर आपके मन में किसी भी तरह का गिल्ट, रिग्रेट है तो आप उसको निकाल दीजिए अपने मन से। आपको गिल्ट और रिग्रेट में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी हो रहा है शायद ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा था। हो सकता है कि ये पेन जो था वो आपको मिलना था, तो आपको मिला है, एंड अब उस सिनेरियो को, उस नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में फुलफिल फील कीजिए एंड आगे बढ़िए। देखिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना दुखी नहीं रहना है, आपको परेशान नहीं होना है। जजमेंट कार्ड आपकी लाइफ में, आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा। क्लियर एंड कट मैसेज है। द वर्ड के साथ में जजमेंट आ रहा है, आपने जैसे कर्म किए हैं आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिल्ट और रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर फोकस्ड रहिए, बाकी चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। डिवाइन अपना काम खुद ही करेगी। क्वीन ऑफ कप्स, नर्सिंग रहिए, केयर कीजिए अपनों की, अपनी खुद की। अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बनाइए, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी ग्रोथ अवेयरनेस पर ध्यान दीजिए। टेम्परेंस का कार्ड है, सो डेफिनेटली इस सिचुएशन में डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंजल्स की एंट्री होगी, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से रिकवरी कर जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। अगर ये सिचुएशन आपके लिए बेटर होगी तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अदरवाइज आप इससे बाहर निकल जाएंगे एंड अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। तो ये आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज हैं। ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।